हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए जो अभी बस बहुत ही कम समय बच गया है, जिसको हम ना के बराबर ही कह सकते हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। और हम लोग आप एक छोटा सा टॉपिक लेके आई हूँ मैं आपके लिए, जिसमें जो भी हमारे जितने भी नेशनल सम्मेलन जो भी हुई हैं उसमें सिर्फ ये 10 मिनट की वीडियो मिलेगी मैक्स टू मैक्स। और इसमें आप सभी जितने भी सम्मेलन अभी रिसेंट में हुए हैं और एक सेकेंड टॉपिक जो होगा एक प्रमुख अभियान, मिशन और ऑपरेशन, हम इसको 10 मिनट में जल्दी से जल्दी फिनिश कर लेंगे, जिससे आप थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लें और इसमें से एक दो क्वेश्चन बन ही जाएगा और हम लोग उसको फिर छोड़ ना पाएँ। चलिए चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं फिर को। सबसे पहले और दोस्तों, ये यूथ कंपटीशन टाइम्स वाली जो अभी रिसेंट में जो बुक आई है ना, करंट अफेयर वाली, करंट बूस्टर इस नाम से, उसमें से मैं आपको करा रही हूँ। वो सबसे अच्छी बुक लगी मुझे, उसमें क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो चलिए सबसे पहले हम राष्ट्रीय सम्मेलन देख लेते हैं। 5वां वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन कहाँ पे हुआ दोस्तों? आपको इसकी डेट याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ये इसका वेन्यू याद रखिए कहाँ पे हुई और थोड़ा जो उसकी मुख्य बिंदु जो उसमें हुआ, बस ये याद रखिए। तो ये कहाँ पे हुई? ये मुंबई में हुई। इसकी थीम क्या थी? अनलीशिंग द पावर ऑफ टूरिज्म। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक कहाँ पे हुई? ये हुई जयपुर राजस्थान में। इसके अध्यक्ष केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री जो हैं अमित शाह जी थे। इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देती हूँ। और दोस्तों आप इसको अच्छे से देखिएगा, जल्दी से जल्दी इसको कवर कीजिएगा। आप इसको 2x पे करके देखिए, थोड़ा फास्ट मोड में आपका रिवीजन हो जाएगा, जिससे कम से कम समय लगेगा, क्योंकि ये लास्ट समय होता है, इसमें एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है। तो चलिए, और अगर आपको चैनल थोड़ा अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें थोड़ा मोटिवेट कीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ये मोटिवेशन देता है। चलिए नेक्स्ट पे, भारतीय पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, या नई दिल्ली, बस आप इसको हल्का सा याद रखिए। पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन कहाँ पे हुआ? ये पहला है दोस्तों, इसलिए इसको याद रखिएगा, क्योंकि पहले वाले इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ये मुंबई में हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? भारत को एक क्रूज हब के रूप में विकसित करना। चलिए 41वां हुनर हाट कहाँ पर हुआ? ये हुआ आगरा में। इसको याद रखना, क्योंकि ये यूपी के अंदर हुआ है और ये पैट परीक्षा यूपी की है। तो चलिए नेक्स्ट पे, राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन, ये भी कोई ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। ये तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ। चलिए केरल विधानसभा द्वारा आयोजित हुआ। तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उद्घाटन किया गया था। विवा टेक सम्मेलन, ये पेरिस में हुआ। यूरोप का सबसे बड़ा स्टार्टअप सम्मेलन, और भारत को वर्ष का देश के रूप में मान्यता प्रदान की गई इसमें। चलिए 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। ये RTM नागपुर यूनिवर्सिटी, नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। इसकी थीम क्या थी? महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट पे आते हैं 24th ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? ये भी दोस्तों ई गवर्नेंस वाला भी आजकल अटैक वाले क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ये हैदराबाद में, बस इसकी आप थीम स्किप कीजिएगा। साइबर सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2022, ये हुआ न्यू दिल्ली में। मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन, ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? ये गांधीनगर गुजरात में। आयोजनकर्ता आयुष मंत्रालय द्वारा। आप बताइए आयुष मंत्री कौन है हमारे? सर्वानंद सोनोवाल, मैं बता दे रही हूँ। सेमिकोन इंडिया सम्मेलन कहाँ पे हुआ? बेंगलुरु में हुआ दोस्तों। और राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन कहाँ पे हुआ? ये भी कोई ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हल्का सा आप अपने माइंड में रिमाइंड रखिएगा इसको। ये भी न्यू दिल्ली में हुआ। और स्मार्ट सिटी, स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन सूरत गुजरात। आयोजनकर्ता आवासन एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। भारत अमेरिका 2+2 संवाद, ये दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इसको कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वॉशिंगटन DC USA में हुआ। भारतीय पक्ष कौन थे? राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, एवं हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो गए। और अमेरिकी पक्ष से दोस्तों इसमें क्या होता है? इसमें एक रक्षा मंत्री होते हैं, विदेश मंत्री दोनों होते हैं, इसीलिए इसको 2+2 कहा गया है। दोनों देशों के रक्षा मंत्री प्लस हमारे फॉरेन मिनिस्टर दोनों इसमें बैठक में सम्मिलित होते हैं। और अमेरिकी एंटनी ब्लिंकटन विदेश मंत्री हैं वहाँ के, और लॉर्ड ऑस्टिन जो वहाँ के डिफेंस सेक्रेटरीट हैं। चलिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक कहाँ पे हुई? पक्के बाघ अभ्यारण्य में हुई, अरुणाचल प्रदेश में। और जो हमारे इसके केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और जलवायु
परिवहन मंत्री है जो हमारे भूपेंद्र यादव, इसके अध्यक्ष से। 16वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? ये वर्चुअली हुआ दोस्तों, तो इसमें जगह की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस इतना याद रखिए कि आयोजनकर्ता इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हल्का सा याद रखना। अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन ये दिसंबर 2021 में 2021 में वाराणसी में हुआ था, इसको थोड़ा याद रख लेना क्योंकि यूपी में हुआ था। विषय नया शहरी भारत। और 40वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ पे हुआ दोस्तों? प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट पे आते हैं अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2021। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल वाराणसी, बस ये वाराणसी में थोड़ा इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब थोड़ा प्रमुख अभियान देख लेते हैं, मिशन और ऑपरेशन जो भी हुए। ऑपरेशन सतर्क किसने चलाया? ये दोस्तों आरपीएफ ने चलाया था। भारतीय रेलों में अवैध शराब, तंबाकू उत्पाद कर चोरों, हथियार तस्करों आदि को रोकने के हेतु। ऑपरेशन आहट ये भी आरपीएफ ने चलाया था, मानव तस्करी को रोकने के लिए। ऑपरेशन मिशन अमानत किसने चलाया? ये भी आरपीएफ ने चलाया। तो देखना आप इस तरीके से याद रखना, सतर्क, आहट, अमानत, ये तीनों ही आरपीएफ ने चलाए हैं। और ये किस लिए? यात्रियों के खोए हुए सामानों का पता लगाने, उचित यात्रा तक पहुंचाने हेतु ये इसलिए थे। या यात्रियों के सामान खो जाते हैं, लगेज खो जाता है, उनको ढूंढने के लिए ऑपरेशन अमानत। अमानत दोस्तों दूसरे के लोग की होती है ना, थोड़ा इसी से रिलेट कीजिएगा तो थोड़ा एज ए ट्रिक याद रह जाएगा। बड़े भारत अभियान केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने चलाया। बाल वाटिका से 8वीं तक के छात्रों हेतु। बाल वाटिका दोस्तों आंगनवाड़ी केंद्रों में बनी करेंगी, उसको बाल वाटिका कहा जाएगा। वो प्री प्राइमरी एजुकेशन के नाम से जाना जाएगा। और पुनीत सागर अभियान कहाँ चलाया? ये दोस्तों एनसीसी ने चलाया था। भारतीय समुद्र तटों को प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों से मुक्त करने हेतु। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देख लेते हैं। होप सो दोस्तों आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। और दोस्तों जितना भी समय बचा हुआ है बिल्कुल अपने आप को झोंक के रख दीजिए, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा हुआ है, सिर्फ 2 और 3 दिन बचे हुए हैं। लास्ट टाइम में आप जितना मोस्ट रिवीजन करेंगे इतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और आपके नंबर 4-5 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे फटाक से इन 2-3 दिनों में, अगर आप अपने रिविजन को बहुत अच्छे मोड में रखेंगे। और 2-3 दिन दोस्तों कोई ज़्यादा टाइम नहीं होता है, अगर आप नींद को थोड़ा बहुत कम भी करेंगे, 2-3 घंटा भी कम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एग्ज़ाम से पहले दिन आप जम के सोइएगा और अब आपका पेपर बिल्कुल अच्छे से जाएगा। पर अभी आप जितना भी टाइम 1-2 दिन बचा है उसको जम के अपनी पढ़ाई को दीजिए, जितना से जितना एज मच एज पॉसिबल आप कर सकते हैं बिल्कुल कीजिए दोस्तों। ये क्योंकि आपको पता है पैट परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाला 1 साल सिर्फ इसी पे ही डिसाइड रहेगा। जिसका पैट में स्कोर अच्छा होगा उसे सारी एग्जाम्स देने को मिलेंगी, और जिसको नहीं हुआ होगा तो वो सभी देखते ही रह जाएंगे, उनका कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है, भले ही ये क्वालिफाइंग नेचर में है। चलिए सम्मेलन पे आते हैं। पहला I2U2 सम्मेलन भारत। I2U2 क्या होता है दोस्तों? I2 2 बार I है, इसका मतलब इंडिया, इजराइल, और U 2 बार U है तो UAE एंड USA, ये 4 देशों का सबूत भी पूछा जा सकता है। I2U2 में कौन आते हैं? इसका वर्चुअल सम्मेलन हुआ। इसका उद्देश्य जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में संयुक्त निवेश को प्रोत्साहन करना। 32वां नाटो का शिखर सम्मेलन मैड्रिड स्पेन में हुआ। 26वीं राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों की बैठक कहाँ पे हुई? किगाली, रवांडा में हुई। भारत का प्रतिनिधित्व इसमें किसने किया? एस जयशंकर ने किया, याद रखना। 48वां जी शिखर सम्मेलन, इसको याद रखना दोस्तों फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जर्मनी में हुआ था। चलो आप जनवरी के जो भी नए चांसलर बने थे आप उनको बताइए, रिकॉल कीजिए अपने माइंड में कौन बने हैं। नेक्स्ट पे 14वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पे हुआ? ये भी वर्चुअली हुआ। चीन ने इसकी अध्यक्षता की, ये याद रखना कि इसकी अध्यक्षता चीन ने की। इसकी थीम क्या थी? उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना, वैश्विक विकास के लिए एक नए युग की शुरुआत करना। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? लिस्बन, पुर्तगाल में। WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हुआ। WTO का दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका कहाँ पे हुआ? स्विट्जरलैंड, जिनेवा में। इसकी सह मेजबानी स्विट्जरलैंड एवं कजाकिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से की गई। युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन कहाँ पे हुआ? शर्म अल शेख, मिस्र में। नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद एस फांगोन कोन्याक ने भारत का प्रतिनिधित्व किया इसमें। अब चलिए G20 देशों के वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नर्स की बैठक कहाँ पे हुई? बाली, इंडोनेशिया में।
इसमें किसने भाग लिया था? हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने भागीदारी की। वो 19वां संग्रीला संवाद कहाँ पे हुआ? सिंगापुर। संग्रीला सिंगापुर, इस तरीके से रिलेट कीजिएगा। UNCCD जिसको हम COP15 भी कहते हैं, इस कहाँ पे हुआ? अबिजान, कोटे दी आइवरी। थीम आप याद मत रखिए। दूसरा वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन, ये भी वर्चुअल हुआ। आप इसको भी कोई याद रखने की इसको ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और ये 5वां बिम्स्टेक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन वर्चुअली हुआ, श्रीलंका ने इसकी बस ये याद रखना, ये कहाँ पे हुआ? मेजबानी किसने की? श्रीलंका ने। थीम क्या थी? बिम्स्टेक टुवार्ड ए रेजिलिएंट रीजन, प्रोस्पेरियस इकोनॉमिक्स, हेल्दी पीपल। क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? टोक्यो जापान में। ये भी इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये तीनों आप मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोनों, इसको याद रखना बिल्कुल। ये COP भी याद रखना, 3 ये वाले हो गए। तो ये टोक्यो जापान, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इसमें भाग लिया। भारत का दूसरा नॉर्डिक शिखर सम्मेलन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वाड और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कोपेनहेगन डेनमार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। नॉर्डिक देश डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के प्रधानमंत्रियों ने भागीदारी की। तो ये कहाँ पे हुआ दोस्तों? कोपेनहेगन डेनमार्क में नॉर्डिक शिखर सम्मेलन। क्वाड का कहाँ पे हुआ फ्रेंड्स? ये हुआ टोक्यो जापान में। बिम्स्टेक का वर्चुअली हुआ, श्रीलंका ने मेजबानी की। और UNCCD का अबिजान में हुई, कोटे दी आइवरी। G20 इंडोनेशिया बाली में, इसको आपको एक बार हल्के से इसलिए रिवाइज करें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन लिस्बन पुर्तगाल। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये मैंने जल्दी से आपको फर्स्ट रिवीजन आपको करा दिया है इनका। होप सो आपको ये अच्छा लगेगा और हमारी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमें भी हल्की सी स्माइल देंगे हमारे चेहरे पे और हमारे परिवार के सदस्य बनेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी एक छोटे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।